Assalamualaikum dear student, this is Farmanullah Khan. Today we are discussing the very important unit that is soft tissue injuries, जो कि एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का यूनिट है कि हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ क्या होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पहले कि सॉफ्ट टिश्यू कौन से होते हैं, फिर उसमें किस टाइप की इंजरीज़ होती हैं और फिर हमने कौन से इंटरवेंशन करने हैं उस इंजरी को ट्रीट करने के लिए। सो लिहाजा आप लोग जो है इसमें हम एमसीक्यूज़ वगैरह मेंशन करेंगे, तो लेक्चर से पूरा फ़ायदा उठाने के लिए हमारा लेक्चर पूरा देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव्स आज के हमारे ये हैं कि by the end of this session participant will be able to define soft tissue injury, describe the cause and clinical manifestation of soft tissue injury, describe diagnostic procedure for soft tissue injury and understand the medical management of soft tissue injury। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि आज की यूनिट में हमने कवर करने हैं। व्हाट आर सॉफ्ट टिश्यू? सॉफ्ट टिश्यू हमारे पास कौन से होते हैं? सॉफ्ट टिश्यू आर द लेयर दैट प्रोटेक्ट अंडरलाइंग बॉडी स्ट्रक्चर्स। सॉफ्ट टिश्यू हमारे पास वो लेयर होते हैं जो हमारे बॉडी के इंटरनल जितनी भी आर्गन्स हैं, जितने भी वाइटल आर्गन हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनको जो है ये प्रोटेक्ट करते हैं। तो सॉफ्ट टिश्यू में हमारे पास फिर स्किन आता है जिसमें एपिडर्मस, डर्मस एंड हाइपोडर्मस स्किन के 3 लेयर हैं। तो स्किन हमारे पास क्या है? स्किन हमारे पास वेसल्स की प्रोटेक्शन करता है, स्किन हमारे पास जो है बोन की प्रोटेक्शन करता है, स्किन हमारे पास जो है वाइटल आर्गन जिस तरह लंग्स हो गए, किडनी हो गए, हार्ट वगैरह हो गए, तो इन सब की जो है प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है। फैटी टिश्यू हमारे पास जो है वो भी सॉफ्ट टिश्यू में आते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं। और मसल्स हमारे बोन्स वगैरह को जो है प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये सब सॉफ्ट टिश्यू में आते हैं जो हमारे बॉडी के लिए प्रोटेक्शन का काम देते हैं। अब सॉफ्ट टिश्यू इंजरी क्या है कि जब हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू इंजरी इंक्लूड इंजरीज टू दी मसल्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट बट नॉट बोन्स। कि जब हमारे पास मसल्स को इंजरी हो जाए या टेंडन्स एंड लिगामेंट को, तो टेंडन्स एंड लिगामेंट इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अभी बताने जा रहा हूँ कि टेंडन्स और लिगामेंट्स में क्या फ़र्क है। लिगामेंट्स हमारे पास 2 बोन को आपस में मिलाता है तो वो लिगामेंट्स कहलाता है। द जंक्शन बिटवीन 2 बोन्स इज कॉल्ड लिगामेंट, बट द जंक्शन बिटवीन बोन एंड मसल इज कॉल्ड टेंडन्स। टेंडन्स हमारे पास मसल और बोन के दरमियान जो रिलेशन है उसको टेंडन्स कहते हैं। लिगामेंट्स हमारे पास जो है 2 बोन के दरमियान जो रिलेशन है, जो कनेक्शन है, इसको जो कहते हैं लिगामेंट्स। लेकिन बोन्स को जो है ये हमारे पास इंजरी ना हो तो ये सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कहलाती है। मसल्स, टेंडन्स और लिगामेंट्स की जो इंजरी है ये हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कहलाती है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हैव मैनी नेम्स। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी को हमने डिफरेंट नेम दिए हुए हैं कि पहला हमारे पास है स्प्रेन डैमेज टू लिगामेंट्स आर अ टेंडन। जब हमारे पास लिगामेंट या टेंडन को जो है इंजरी होती है, वो डैमेज होते हैं, तो ये हमारे पास जो है कहलाता है स्प्रेन। दूसरा हमारे पास टाइप है स्ट्रेन का, डैमेज टू मसल्स के जब मसल्स में खिंचाव आता है, स्ट्रेन आता है, डैमेज हो जाते हैं, तो वो हमारे पास स्ट्रेन कहलाता है। कंट्यूजन किसे कहते हैं? कंट्यूजन ब्रेकिंग द स्किन, कट, ग्रेज और बर्न। कि जब हमारे पास जो है इसे कंटशन भी कहते हैं, कंट्यूजन भी कहते हैं। कि जब हमारे पास जो है स्किन में ब्रेक आता है, ब्रेक स्किन जो कट की वजह से हो या कोई जलने की वजह से, बर्न्स की वजह से हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो हमारे पास जो है कंट्यूजन कहलाता है। हेमाटोमा अब्रोएस, हमारे पास हेमाटोमा भी होता है कि जो है स्वेलिंग हो जाती है उस जगह पे, वहाँ पे ब्लड वगैरह की एक्युमुलेशन हो जाती है, तो वो हमारे पास हेमाटोमा कहलाता है। तो साइन सिम्टम क्या होंगे हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के? पहले तो पेन होगा, क्योंकि हमें पता है कि पेन जब भी इंजरी होती है वहाँ पे पेन होता है। पेन के बाद हमारे पास क्या होता है? स्वेलिंग होती है। स्वेलिंग वो जगह जो है वो स्वेल हो जाती हैं। उसके बाद ब्रूसिंग आना शुरू हो जाते हैं, वो जगह वहाँ पे निशान वगैरह पड़ जाते हैं, वहाँ पे जो है वो उभरे हुए होते हैं, वहाँ पे छाप वगैरह बन जाते हैं। लॉस ऑफ मूवमेंट, वो जगह जो है वो मूवमेंट करना छोड़ देती है क्योंकि वो डिसेबिलिटी उसमें आ जाती है। पेन होता है, वहाँ पे स्वेलिंग होती है और फंक्शंस और मूवमेंट जो है वो उसका ख़त्म हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास हाथ में कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या होगा कि हाथ आपका
पेन करना शुरू हो जाएगा। अगर आपको सॉफ्ट टिश्यू में कोई प्रॉब्लम है तो वो जगह पेन करना शुरू कर दीजिएगी, वो जगह स्वेल हो जाएगी, जो कि हमारे पास जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस है, ब्रूसिंग हो जाते हैं, वहाँ पे चाप वगैरह, रेड स्कार्स वगैरह बन जाते हैं। मूवमेंट करना, हाथ जो है वो मूवमेंट करना छोड़ कर देता है या कम कर देता है, और जो उसका फंक्शन है पकड़ना वगैरह वो उसका लॉस हो जाता है। तो इसके काजिज क्या हैं, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हमारे पास क्यों होती है। सॉफ्ट टिश्यू ऑफ बॉडी कैन बी इंजर्ड थ्रू अ वैरायटी ऑफ मैकेनिज्म, वैरायटी ऑफ मैकेनिज्म के जरिए हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी होती है। या आपको कोई ब्लंट इंजरी हो गई, ब्लंट इंजरी मतलब कि ऐसी इंजरी जिसमें कोई भी चीज़ आपके बॉडी में पेनिट्रेट ना करे, ऊपर से जो है आपको इफेक्ट करे, तो उस वजह से आपके जो है मस्कुलर प्रॉब्लम होती है, आपको बोन इंजरी, बोन डैमेज वगैरह होता है। सॉफ्ट टिश्यू में प्रॉब्लम आती है जहाँ पे प्रेशर वगैरह लगता है बोन पे, लेकिन अंदर की तरफ जो है वो पेनिट्रेशन नहीं होती, तो वो ब्लंट इंजरी। इसके अपोजिट हमारे पास पेनिट्रेटिंग इंजरी, जिसमें हमारे पास बोन वगैरह में ब्रेक आता है, किस वजह से कि स्किन जो है वो कट हो जाती हैं और वो इंटरनल जो है पेनिट्रेशन हो जाती हैं। स्लिप और फॉल, कोई शख्स अगर गिरता है या स्लिप होता है तो उस टाइम भी इंजरी जो होती हैं सॉफ्ट टिश्यू की, तो वो स्लिप और फॉल की वजह से होती हैं और बर्न्स की वजह से होती हैं। जिस तरह हमारे पास कंट्यूजन, जो स्किन ब्रेकिंग है, जो कि मेनली बर्न की वजह से होती है। तो ये डिफरेंट काजिज हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट हमारे पास दो चीज़ें हम का ख्याल रखेंगे ट्रीटमेंट में, कि द इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी इज टू बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ प्राइस एंड हार्म। प्राइस, तो प्राइस में क्या आता है, इसको राइस भी होता है ले, और अभी पी एडिशन इसके साथ हो गई है। प्राइस में हमारे पास क्या है कि हमारे पास PRICE, हमने ये चीज़ें फॉलो करनी है। पहला हमारे पास क्या है, पहला हमारे पास जो है पी का मतलब है प्रोटेक्शन, कि हमने प्रोटेक्ट करना होगा उस जगह को जहाँ पे आपको इंजरी हुई कि वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो, वहाँ पे मज़ीद जो है प्रेशर वगैरह ना लगे, तो पहले हमने प्रोटेक्ट करना होगा। दूसरा, हम रेस्ट, उस पर्सन को रेस्ट पे रखेंगे, वो सॉफ्ट टिश्यू जहाँ पे कोई प्रॉब्लम है उसको थोड़ा बहुत रेस्ट देंगे, रिलेटिव रेस्ट हम उसको देंगे, ताकि जो है इंजरी जो है वो अच्छे तरीके से जो है उसकी केयर, प्रोटेक्शन, उसकी ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से, रिकवरी अच्छी तरीके से हो सके। और ये चीज़ें जो है ये अभी हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ अभी आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम आइस अप्लाई करेंगे। आइस क्यों अप्लाई करते हैं ये अभी आगे आ रहे हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताता हूँ। कंप्रेशन, हमने कंप्रेस करना है। एलिवेशन, तो प्राइस स्टैंड फॉर P फॉर प्रोटेक्शन, R फॉर रिलेटिव रेस्ट, I फॉर आइस, C फॉर कंप्रेशन एंड E फॉर एलिवेशन। और हमने अवॉइड करना है हार्म को, हमने हार्म को जो है उसको अवॉइड करना है। तो हार्म किस लिए स्टैंड करता है, हम हमारे पास जो है स्टैंड करता है हीट, H से हमारे पास हीट, हमने हीट प्रोवाइड नहीं करनी। A फॉर अल्कोहल, हमने अल्कोहल अप्लाई नहीं करने। रनिंग वगैरह, मूवमेंट वगैरह इतनी नहीं देनी, और मसाज जो है हमने नहीं करना। तो हम क्यों नहीं करेंगे ये चीज़ें, ये अभी एक्सप्लेनेशन के साथ आगे आ रही हैं, तो आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगा। प्रोटेक्शन, प्राइस में पहले प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्टिंग द इंजर्ड एरिया फ्रॉम फर्दर इंजरी इसकी, कि देखो एक इंजरी अगर किसी पर्सन को हो रही है तो आप मज़ीद इंजर ना होने के जो है के लिए आप जो है इंजरी को प्रोटेक्ट करते हैं। इफ़ यू वर hurt during an activity, for example tennis, you will need to stop playing tennis to protect the area. In this way the use of support is often recommended। कि प्रोटेक्शन किस तरह करेंगे, कि अगर आप कोई खेल रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप टेनिस वगैरह खेल रहे हैं, आपको इंजरी हो जाती है, तो आपने प्रोटेक्ट करना है उस इंजरी को, उस एरिया को, ताकि वो जो है फर्दर प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट न कर सके। दूसरा हमारे पास रिलेटिव रेस्ट है। रिलेटिव रेस्ट, प्रोटेक्टिंग द इंजर्ड एरिया इज अ गुड थिंग, बट बाय सेम टोकन सम मोमेंट कैन हेल्प टू प्रोमोट रिकवरी। रिलेटिव रेस्ट का मतलब ये है कि आपने उस पर्सन को फुल रेस्ट पे नहीं डालना, वो पर्सन जो है वो रेस्ट भी करेगा, साथ में थोड़ी बहुत वो एक्टिविटी करेगा जो उसके इंजरी, उसके सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के ट्रीटमेंट जो है उसे हेल्प आउट करे। तो ये हमारे पास जो है रिलेटिव
रेस्ट कहलाता है। डू नॉट जस्ट सिट इन अ चेयर और गो टू बेड फॉर लॉन्ग पीरियड, कि आप जो है या तो चेयर में या बेड पे लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं रहेंगे, बल्कि आपने एक्सरसाइज देनी है, आपने उसको थोड़ी बहुत मूवमेंट देनी है ताकि जो है आपकी रिकवरी जल्द से जल्द हो सके। इसलिए इसके लिए जो है रिलेटिव रेस्ट का वर्ड यूज हुआ है। आइस, आइस हम क्यों अप्लाई करते हैं? दिस कैन हेल्प विद रिलीविंग पेन। आइस हमारे पास पेन को रिलीव करता है। कंट्रोलिंग स्वेलिंग, स्वेलिंग ये कंट्रोल करता है। इफ देयर इज एनी एंड लिमिटिंग अमाउंट ऑफ हीट इन द एरिया बाय मॉडरेटिंग द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। क्या करता है आइस? कि हमारे पास पेन को रिलीव करता है। आइस जो है वो पेन रिलीव करता है, कंट्रोल करते हैं स्वेलिंग को ताकि स्वेलिंग आपके पास ना हो। अमाउंट ऑफ हीट प्रोडक्शन जो कि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस होती हैं, तो ये हमारे पास हीट प्रोडक्शन को, हीट को जो है कम करता है उस इंजर्ड वाली जगह पे। प्लेस द आइस ऑन द इंजरी थ्रू अ टॉवल और यूर क्लॉथ्स, नॉट डायरेक्टली ऑन टू द स्किन। तो ये सब एमसीक्यूज हैं कि डायरेक्टली आप जो है वो आइस अप्लाई नहीं करेंगे। ये एमसीक्यूज हैं हमारे पास कि हम आइस को क्यों यूज़ करते हैं, आइस को का फ़ायदा क्या है। सो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। हमने क्या करना है कि डायरेक्ट आइस नहीं रखनी, उसको टॉवल या कपड़े में लपेट के उस जगह पे रखनी है और 15 to 20 मिनट्स के लिए हम रखेंगे। 1 घंटे में इससे ज़्यादा हम नहीं रख सकते क्योंकि ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो लिहाजा हमने 1 घंटे में 15 से लेकर 20 मिनट तक आप रखेंगे, उसके बाद आपने जो है हटाना है। अप्लाई एज मैनी टाइम एज पॉसिबल अंटिल द सिम्टम ऑफ पेन, स्वेलिंग और हीट गो अवे। आपने उस वक़्त तक ये अप्लाई करना है जब आपके पास जो है स्वेलिंग कम पड़ जाए, पेन आपके पास जो है वो ट्रीट हो जाए, हीट जो है वो कम हो जाए, वो जगह जो है हार्डनेस उसकी चली जाए, वो हीट जो है वो कम वो जगह पे हो जाए। तो तब जो है आपने ये आइस का यूज़ तब तक आपने करना होगा। और नॉर्मली हम इसको यूज़ करते हैं 2 to 6 वीक्स, 2 हफ्तों से लेकर 6 हफ्तों तक नॉर्मली हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये आप एमसीक्यूज़ के लिए याद रख लें। कंप्रेशन हम क्यों करते हैं? इफ़ द एरिया इज स्वॉलन एंड यू कैन बैंडेज इट, देन कंप्रेशन विल रिड्यूस द स्वेलिंग वेरी इफेक्टिवली। कि अगर वो जगह जो है वो फूल रही है, उसकी स्वेलिंग होना शुरू हो गई है, तो आपने जो है उस पर कंप्रेशन अप्लाई करके आप उसके स्वेलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन वे टू अप्लाई कंप्रेशन इज यूज इलास्टिकेटेड बैंडेज। और अगर आप इलास्टिक बैंडेज वगैरह यूज़ करें तो आप जो है उस जगह को अच्छे तरीके से कंप्रेस रख सकते हैं ताकि आपके पास स्वेलिंग ना हो। एलिवेट करेंगे उस जगह को जहाँ पे आपके पास कोई प्रॉब्लम हो, कोई इंजरी हुई, रेज द लिम्ब अबव द लेवल ऑफ योर हार्ट इफ पॉसिबल। अगर आपके पास पॉसिबल हो तो आप लिम्ब जहाँ पे सॉफ्ट इंजरी हुई है तो आप उसको एलिवेट करेंगे हार्ट लेवल से ऊपर, ताकि आपके पास जो है वो एडेमा वगैरह इस तरह के प्रॉब्लम ना हो। इफ़ योर लेग इज इंजर, रेज इट ऑन कुशन और ऑन स्टूल व्हेन सिटिंग डाउन। के जब भी आप बैठते हैं तो आप इसको स्टूल के ज़रिए, कुशन के ज़रिए, तकिया के ज़रिए जो है इसको आपने रेस करना होगा नॉर्मल बॉडी से। इफ़ योर आर्म इज़ इंजर्ड, यूज़ अ स्लिंग टू कीप योर आर्म रेस्ड। कि अगर आपके हाथ में कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है हाथ को रेस रखने के लिए आप जो है उसमें कोई बेल्ट वगैरह बांधेंगे ताकि वो आपके पास रेस हो। इन द फर्स्ट 48 to 72 हार्स अवॉइड फॉलोइंग, अवॉइड हार्म। पहले 48 से लेकर 72 घंटों तक आपने ये चीज़ें जो हैं ये अवॉइड करनी है। आपने हीट को अवॉइड करना है। क्यों हम हीट को अवॉइड करेंगे? क्योंकि हीट हमारे पास ब्लड फ्लो और स्वेलिंग को बढ़ाता है, वो इंक्रीज़ करता है ब्लड फ्लो और स्वेलिंग को, जो कि हमारे बॉडी के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। उसके बाद जो है हमने जो है क्या करना है, हमने स्वेलिंग को जो है अल्कोहल यूज़ नहीं करना। अल्कोहल इंक्रीज ब्लड फ्लो एंड स्वेलिंग। अल्कोहल क्या करता है कि वो ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करता है, स्वेलिंग को इंक्रीज़ करता है और हमारे पास जो है एंड कैन मेक यू लेस अवेयर ऑफ एग्रीवेटिंग योर इंजरी। और जब आप अल्कोहल वगैरह यूज़ करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, तो ये आपको अनअवेयर कर देता है आपकी इंजरी से कि आपकी इंजरी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। रनिंग एक्टिविटी प्रोटेक्ट यूर जॉइंट अनटिल इट हैज़ हील्ड एडिक्वेटली।
आप अपने जॉइंट को उस वक्त तक प्रोटेक्ट करेंगे ताकि आप जो हैं वो एडिक्वेटली उसकी हीलिंग हो जाए। रनिंग एक्टिविटी वगैरह आप करते हैं तो उससे आप उस वक्त तक प्रोटेक्ट करेंगे ताकि उसकी हीलिंग अच्छे तरीके से हो जाए। मसाज प्रोमोट ब्लड फ्लो एंड स्वेलिंग, इट कैन इंक्रीज डैमेज इफ बिगन टू अर्ली। मसाज जो है ये आप काफ़ी टाइम के बाद स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट से अगर आप इसको मसाज यूज़ करते हैं तो इसके ज़रिए आपके पास जो है स्वेलिंग और ब्लड लॉस, ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जो कि आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये 4 चीज़ें हमने अवॉइड करनी है पहले 2 से लेकर 3 दिनों तक, कि हमने हीट प्रोवाइड नहीं अप्लाई नहीं करना, अल्कोहल प्रोवाइड नहीं करने, रनिंग एक्टिविटी वगैरह हम नहीं करेंगे और मसाज वगैरह जो है वो अर्ली स्टार्ट नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू इंजरी का यूनिट हुआ। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।